सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021232494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव नारायणखेड़ा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो किसानों का संघर्ष है वो लगातार यहां पे जारी है। 4 किसान हैं वो जल घर की टंकी पर मौजूद हैं और जो है यहां पे पक्का मोर्चा है शुरू हो गया है, क्योंकि जो पिछले 90 दिनों से जो पक्का मोर्चा नाथुसरी कला की तहसील में चल रहा था वो अब धरना है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। वहीं आज किसानों ने बड़ा कदम उठाया है कि आज 5 किसान हैं वो भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। तो हमारे साथ पूरी कमेटी है जो यहाँ पे क्योंकि पिछले ये कहूँगा कि 50 घंटे से ज़्यादा का समय है वो बीत चुका है। किसान है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये कहूँगा कि जल घर की टंकी पर वो जो मौजूद है। हमारे साथ गोकुल सेतिया हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप भी यहाँ पे आ रहे हैं कि किस तरह से आप इस संघर्ष को देखते हैं? सरकार है वो ये कह रही है कि जो है हरियाणा में हमने किसानों को जितना प्रीमियम लिया है उससे कहीं ज़्यादा क्लेम दिया है, लेकिन क्लेम नहीं मिल रहा है। 2017 में भी ऐसा हुआ था। वही ये मामला है कि इस बार भी 2022 में जो क्लेम है वो 550 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम है जो अब नहीं मिल रहा है, अटकाया जा रहा है। टेक्निकल कमेटी के पास ये पूरा मामला है। ये सरकार तो ये भी कहती है कि हर वर्ग ही बड़ा खुशहाल है। ये सरकार तो ये भी कहती है कि ये कहीं ना कहीं गऊओं को बचाने का काम करते हैं। ये सरकार तो ये भी कहती है कि ये कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। ये तो ये भी कहते हैं कि हमने जो भी शरारती तत्व है या जो नशा है उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये तो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। ये तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा इसकी विपरीत स्थिति है। हर वर्ग आप लगा लीजिए आज इनसे दुखी है। आप अगर डीसी ऑफिस जाएं वो वाला जो एरिया है वो सारा डीसी ऑफिस कम और धरना स्थल ज़्यादा लगता है। और ख़ासकर इन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि किसान को मारने के अंदर इन्होंने कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। वो बेशक सेंटर की सरकार हो, बेशक वो स्टेट की सरकार हो। किस प्रकार से सेंटर ने काले कानून किसानों पे थोपने का काम किया। अगर वो सही थे तो उसको 1.5 साल बाद फिर वापस क्यों लिया, और अगर 1.5 साल बाद वो वापस ले सकते थे तो उससे पहले क्यों नहीं ले सकते थे? कितने किसान वहाँ पर शहीद हो गए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? और अब कितनी बेशर्मी से स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जो किसानों के लिए हमने किया और कोई कर नहीं सका आज तक। तो क्या यहाँ पर सारे लोग बैठे क्या वो मूर्ख हैं? तो ये कुछ नहीं है। ये तो हर प्रकार से सोचते हैं कि हम लोगों को, जनता को बरगला लेंगे। लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है, क्योंकि ना तो डंडे से लड़ सके और ना ही कोई गाली गलौज करने वाला कोई हमारा सभ्याचार, हमारा कोई उस तरीके का कल्चर नहीं कि हम किसी से गाली गलौज करें। लेकिन अगर एक ऐसी बड़ी मार है जिससे कि बड़े बड़े तख्त और ताज पलट गए, वो है वोट की मार। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे फिर जनता दिखाएगी आईना इन लोगों को। और कहीं ना कहीं आज जो यहाँ पर एक बड़ा इकट्ठ हुआ है लोगों का, हमारे किसानों का, तो ये एक सबूत है इस चीज़ का कि कितनी जागरूकता आज हमारे किसानों में है कि हर व्यक्ति अपनी पार्टीबाजी छोड़ के यहाँ पर आ रहा है। पहले अपनी किसान कौम के लिए अपना प्रयास कर रहा है। और वहाँ यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी कितनी ज़्यादा है आप देख सकते हैं। आज तीसरा दिन है टैंकी पे चढ़े को हमारे किसान भाइयों को। वैसे 55 दिन हो गए यहाँ पे चोपटा से लेकर नारायणखेड़ा तक का जो सफ़र है किसानों को संघर्ष करते को, और आप 90 दिन सॉरी। और आप ये देखिए जब तीसरे दिन यहाँ पर ये माहौल है, तो अगर ये सरकार ना मानी तो ये जो रश है ये हज़ारों में किस तरीके से तब्दील होने का काम करेगा। और फिर कहीं ना कहीं जाकर इनको मुंह के बल ये गिरेंगे और फिर इनको जाके जो इनकी थू-थू होएगी तब इनको पता लगेगा कि किसान क्या चीज़ है और किसान कितनी ताकत रखता है। कल आपने जो है आपको ये जो कमेटी ने कहा कि आप जो है जिलाध्यक्ष से बात करें, डीसी से बात करें, एमपी से बात करें, यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे बात करें, तो किसी से कोई बात हो पाई आपकी? देखिए, मुझे यही कमेटी ने कहा था
कि आप सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें। तो डीसी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन वो बैक कॉल कई बार डीसी साहब कर भी लेते हैं। जैसे उनसे मेरी बात होएगी मैं उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। एमपी मैडम का नंबर नहीं मिला, फिर आदित्य चौटाला जी से मैंने ये उनके संज्ञान में, उनको पता ही है, पहली बात है, उनके संज्ञान में अपनी तरफ से भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब इतने दिन हो गए हैं और आप देखो आज अपने एरिया के किसानों का क्या हाल हो रहा है। तो उन्होंने यही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री से जल्द बात करूंगा। मैं खुद बात नहीं करता था, मैं यहाँ पे प्रदर्शन में बैठा हूँ, मैं अपने माध्यम से यहाँ पे अपनी हाजिरी से यहाँ पे अपने जो मेरे विचार हैं वो रख के मैं अपनी बात पहुँचाता। क्योंकि अगर मैं इनसे वार्तालाप करूं तो कहीं ना कहीं किसी के मन में ये ना आ जाए कि भैया मैं इनकी तरफ से कोई इनके साथ मिला हुआ हूं। लेकिन जो जिम्मेवारी मेरी किसान भाइयों ने लगाई है मैं उसको बखूबी निभाई है और आगे भी निभाऊंगा। जो ये कहेंगे उस प्रकार से मैं इनके साथ हूं, इनके लिए संघर्ष कर रहा हूं। जो ड्यूटी लगाएंगे उस पर खरा उतरूंगा।